सफर कितना रहा मुश्किल अगर मालूम करना हो, सफर कितना रहा मुश्किल अगर मालूम करना हो, कभी संवाद करिएगा मेरे पैरों के छाले से। वाह। और ऐसा कोई मिला ही नहीं है जहान में, ऐसा कोई मिला ही नहीं है जहान में, जिससे कहूँ कि आके मुकद्दर संभाल। क्या बात है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय संगीत पांडे जी, जिनसे हम आज वार्ता करेंगे और सुनेंगे इनकी रचना की गजलें। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका आरंभ अनुष्ठान में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अनुष्ठान के लिए। धन्यवाद। और आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, आप वैसे भी अपनी गजलों के कारण चर्चित है, विद्या क्षेत्र के सभी रचनाकार आपको जानते हैं और सदैव आपकी रचनाएं पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आती हैं। आज ये अवसर है कि हम आपके विषय में जानें। तो सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है और शिक्षा दीक्षा कैसे? सब यहीं पे हुआ है, यही रीवा में मैं जन्म लिया हूँ जी, यही सब कुछ हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे मेरा गांव है देवतला के पास सगरा, आपने सुना होगा। हाँ, हाँ। मऊगंज जिले में आ जाता है। जी जी। लेकिन हम लोग वहाँ ज्यादा रहे नहीं जी। बचपन में 7-8 साल की उम्र तक वहाँ रहे, इसके बाद यहीं आ गए। और फिर बचपन में थोड़ा सा हमारे पिताजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे, उम्र कम ही थी। अच्छा। तो 18 साल की उम्र में हमने पुलिस में नौकरी कर ली। अच्छा। उसी समय हम चले गए सीधी जी। 99 में। अच्छा। तो 99 से करीब 2005 तक सीधी में रहे। जी। 2005 में ही मेरा स्थानांतरण यहाँ पे हुआ रीवा में फिर से। अच्छा। तब से अनवरत यहीं। जी। और उसके पश्चात कविताओं से जुड़ाव कैसे हुआ? कविताओं से तो तकरीबन पहले 20-21 साल की उम्र में समझने लगे कि कविता होती क्या है। अच्छा। कभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आदमी को पढ़ने को मिलता, तो उसमें रुचियां थी, पढ़ते थे, आकर्षित करती थी। फिर धीरे धीरे प्रयासरत हुए, थोड़ा लिखना स्टार्ट किए, लेकिन लिख क्या रहे थे खुद फिर पता नहीं था। अच्छा। बस मन के भाव। हाँ, मन के भाव लिखे जा रहे थे। और कुछ दिन तक ये चला, फिर इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग वगैरह चले गए जी। और बीच में ये छूट सा गया है। ट्रेनिंग में चले गए मतलब कौन सा फील्ड था आपका? पुलिस की ट्रेनिंग। अच्छा। पुलिस की ट्रेनिंग होती है जब आप भर्ती होते हैं। जी जी। तो 1 वर्ष की ट्रेनिंग हुआ करती है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है जी। वहाँ से फिर दिमाग से हट गया काफी दिन तक। जी। फिर आए, अपने काम धाम में लगे रहे और कविताएं लिखते थे, लेकिन वो जो चीज कविता में होनी चाहिए वो नहीं थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे अभी पिछले तकरीबन 9 साल से जी मैं फिर से सक्रिय हुआ और तब से लिख रहा हूँ। पुलिस में आप सेवाएं कब से दे रहे हैं? कब हुआ? 99 अच्छा। 4/3/99 में हमने ज्वाइन किया था सीधी में। अच्छा, सीधी से? हाँ, तब से यहाँ फिर 2005 के बाद यहाँ गए। जी। तो रीवा में ही? रीवा में। जी। कैसा अनुभव रहा कविताओं का और पुलिस का, दोनों का? थोड़ा अलग है पुलिस जी। और मैं मिक्स भी नहीं करता हूँ, अलग अलग अनुभव है दोनों। बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा है कि कई बार जो कुछ अलग करते हैं तो वर्दी में स्वैप करते हैं। ना ऐसा कभी। और लेकिन मैंने आपको देखा है, अगर आप कविताओं में जाते हैं तो बिल्कुल कविता की वेशभूषा और उस हिसाब से, तो वो चीजें मुझे थोड़ा अलग लगी, इसलिए मैंने पूछा कि आपका कैसा अनुभव रहा। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कविताएं असल में, कविताएं जब हमने लिखना स्टार्ट किया तो कभी कुछ सोच के लिखा ही नहीं था, बस लिखे जा रहे थे, मन के भाव आते बस। और कविता लिखना हमारा शौक है और इससे आगे कुछ नहीं। अच्छा। तो वही 21 वर्ष की उम्र से लगभग आप लिखते हैं? 20। अच्छा। 20 वर्ष की। लेकिन तब जब लिख रहे थे तो कविताएं थी ही नहीं। हाँ। बस अंदर क्या है बस उसको लिखे जा रहे हैं। तब हमको न शिल्प का पता था कुछ चीज। जब कविता जब आदमी लिखने लगता है तो शुरू में लगता है कि अरे बस बहुत अच्छा है, लिख दिए। और जब उसकी बारीकियां समझता है तो लगता है अथाह है ये। बिल्कुल। बस फिर 2013-14 से फिर मैं पुनः स्टार्ट किया। अच्छा। इसके बाद से लिख रहा हूँ।
जी, तो कविताओं के लिए आपने किसी से मार्गदर्शन लिया था या? मार्गदर्शन नहीं, ऐसे ही एक दूसरे को पढ़ के सुन के। और आपको बता दें, लखनऊ के एक बहुत ही जानकार छंदों के मर्मज्ञ ओम नीरव जी हैं। अच्छा। उनके आलेख पढ़े मैंने। उनका एक पहले फेसबुक में अभी भी कविता लोक नाम से एक पटल चला करता है। अच्छा। उसमें कभी कभी हम लिखते थे, तो कविताओं की बारीकियां लगभग उनके आलेख पढ़ पढ़ के अच्छा। पता चली। और फिर इधर एक दूसरे से जब आदमी किसी फील्ड में घुसता है ना, तो पता करते 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 ऐसा। बिल्कुल, तो इसके लिए आपने अलग से किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया? क्योंकि मैंने देखी आपकी गजलें जो हैं तो बिल्कुल मीटर में होती हैं, तो आपने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया जब आप लिख रहे थे? कुछ खास नहीं, जो मिलती गई पढ़ते गए, कुछ ऐसा दिमाग में बना के नहीं रखा। जी, पहली रचना आपको अगर स्मरण में? नहीं याद है। शुरुआत किस विधा से हुई थी? शुरुआत तो कुबंदी विधा से हुई थी। कुछ नहीं करते थे, बस ऐसे ही लिखते थे। और जिसको अपन आज के समय में आतुकांत कविताएं कहते हैं। जी जी। आतुकांत कविताएं, बस अंदर के जो आप बोल रही हैं भाव लिखो। हाँ। तो अपन वो लिखते थे। फिर धीरे धीरे हमने ऐसा समझा कि अगर इस फील्ड में काम करना है तो उसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने बाद में जब दोबारा स्टार्ट किया है तो प्रॉपर हर विधा पे, जिस विधा पे तो उसी के शिल्प के हिसाब से लेखन चालू किया। आपने लगभग कितने गीत लिखे हैं अभी तक? गीत हमने कम लिखे हैं। गीत तो हमारे मुश्किल से 10 होंगे। अच्छा। और गजलें? गजलें 100 के आसपास होंगे। जी। अभी तक आपकी कोई पुस्तकें आई हैं? पुस्तकें विचार में हैं, थोड़ा सा समय है, अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। अंडर असल में क्या है, पुस्तकों का प्रोसेस पुस्तक लोग बहुत जल्दी करते हैं जी। बस, जबकि पुस्तक छपवाना बहुत सोच समझ के। बिल्कुल। ऐसा ना हो जाए कि बाद में हमने लिख दिया है, छपवा दिया, बाद में जब हमको बाद में स्मरण हो, याद आए, अरे यार यहाँ गलती कर दी थी। हाँ, हमने खुद। तो बहुत सोच समझ के, ऐसा ना हो कल कि अगर आपको पुस्तकें प्राप्त हो तो पढ़ी जाएं, वो केवल अलमारी की शोभा ना बढ़ाएं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लेट है। बिल्कुल, होना भी चाहिए ताकि हम जब बाद में वही पुस्तकें पढ़ें तो। पुस्तकें छपवाने में आजकल क्या लगता है, आपको तो खुद पता है। बिल्कुल यथार्थ है। बस पुस्तकें छपवाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। पहले स्वयं को परिपक्व बनाओ, पुस्तक के लायक बन जाओ। यथार्थ। बस इसीलिए थोड़ा सा पुस्तकें अब चल रहा है। बहुत जल्द गजल की और मुक्तक की एक किताब छपवाना। घर का कैसा सहयोग रहता है आपके? घर का सहयोग ठीक है। घर में कौन कौन है जो सपोर्ट करते हैं आपकी रचनाओं को? सब सपोर्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारी माता जी हमारे साथ में रहती हैं। अच्छा। जी जी। मुख्य रूप से अगर देखें तो घर में बहुत जगह पर मतलब 50-50 कह सकते हैं कि घर वाले एग्री करते हैं कि आप लिखो या फिर सहयोग करते हैं। अगर होता क्या है कि अगर आपके लेखन से और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती जी। तो बस हमारा दोनों अलग अलग है। लेखन अलग है और बाकी काम अलग है। बिल्कुल। कैसे मैनेज कर पाते हैं आप, क्योंकि जो पुलिस और ये जो बेल्ट की जितनी भी नौकरियां हैं तो वो काफी समय मांगती हैं, तो उसके बाद आदमी बिल्कुल थक जाता है। बिल्कुल। आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों? रुचि होना महत्वपूर्ण है। ये तो यथार्थ है। जिस चीज में आपकी रुचि होगी उसके लिए समय आप कहीं ना कहीं से निकालेंगे। बिल्कुल। तो बस वही है, रुचि होना महत्वपूर्ण है। कुछ काम होते हैं, कुछ रुचियां होती है। जो काम होते हैं उसके लिए समय नहीं निकल पाता है। बिल्कुल। जो आपकी व्यक्तिगत रुचि होती है उसके लिए समय आप अपने समय से निकालेंगे कहीं। बिल्कुल यथार्थ। जो हमारा व्यक्तिगत समय होता है उसी से आप एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल। मैंने देखा है आप समाज को भी उठाते हैं अपनी गजलों में, देश को भी उठाते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर भी आप लिखते हैं, बेटियों पर भी लिखते हैं। तो आप कुछ रचनाएं उन्हीं में से अगर आपको स्मरण में हो? बिल्कुल सुना देते हैं जी। कुछ मुक्तक रखूंगा आपके सामने। बिल्कुल, स्वागत है। और फिर इसके बाद 1-2 गजल कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चले मालूम करने जब नफा नुकसान पत्थर की। क्या बात है।
चले मालूम करने जब नफा नुकसान पत्थर के, हाँ, अचानक हो गए दिल के सभी अरमान पत्थर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अचानक हो गए दिल के सभी अरमान पत्थर के, और मुसीबत में इबादत की बहुत की आरज़ू मिन्नत। क्या बात है, मुसीबत में इबादत की बहुत की आरज़ू मिन्नत, जरा सा भी नहीं पीले मगर भगवान पत्थर। क्या बात है, वाह। ऐसे ही 4 लाइन और है। स्वागत। कभी इंकार ले डूबा, कभी इकरार ले डूबा, वाह। कभी इंकार ले डूबा, कभी इकरार ले डूबा, और कहीं है नफरतें हावी, किसी को प्यार ले डूबा। वाह, क्या बात है। कहीं है नफरतें हावी, किसी को प्यार ले डूबा, और डुबाता और कोई तो न होता गम, मगर मेरी हाँ, कहानी को कहानी का अहम किरदार ले डूबा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 4 पंक्तियां और देखिएगा। स्वागत। अंधेरे से निकल पाऊं मिलूं तब तो उजालों से, अंधेरों से निकल पाऊं मिलूं तब तो उजालों से, किसी गुमनाम मंजिल की मुझे है खोज सालों से। क्या बात है, वाह। किसी गुमनाम मंजिल की मुझे है खोज सालों से, और सफर कितना रहा मुश्किल अगर मालूम करना हो, सफर कितना रहा मुश्किल अगर मालूम करना हो, कभी संवाद करिएगा मेरे पैरों के छालों से। वाह वाह, क्या बात है। एक मुक्तक ऐसा है कि अंधेरा जिंदगानी में कभी दिनमान करता है, हाँ, अंधेरा जिंदगानी में कभी दिनमान करता है, सफर मुश्किल बना देता कभी आसान करता। वाह, क्या बात है। सफर मुश्किल बना देता कभी आसान कर देता करता है, और सदा सब कुछ यहाँ इंसान के बस में नहीं होता, सदा सब कुछ यहाँ इंसान के बस में नहीं होता, अहम कुछ जिंदगी फैसले भगवान करता। क्या बात है, क्या बात है। अहम कुछ जिंदगी के फैसले भगवान करता है। क्या बात है। एक मुक्तक ऐसा है जी कि आग के शोलों कभी चिंगारियों के बीच में, आग के शोलों कभी चिंगारियों के बीच में हम उलझ कर रह गए हैं दुश्वारियों के बीच। वाह, क्या बात है। हम उलझ कर रह गए हैं दुश्वारियों के बीच में, और धर्म संकट में पड़े हैं प्राण ऐसा लग रहा, धर्म संकट में पड़े हैं प्राण ऐसा लग रहा, जैसे गर्दन हो फंसी दो आरियों के बीच। वाह, क्या बात है। जैसे गर्दन हो फंसी दो आरियों के बीच। वाह। एक मुक्तक है, उस मुक्तक में जैसे एक ही शब्द को आप 4 बार प्रयोग करो, हाँ, तो कैसा होता है वो आप सुनिएगा। स्वागत। कुछ समझ आता नहीं कैसा मुकद्दर हो गया, कुछ समझ आता नहीं कैसा मुकद्दर हो गया, हाल पहले ही बुरा था और बदतर हो गया। वाह। हाल पहले ही बुरा था और बदतर हो गया, और आए दिन खा खा के चोटे दिल ये लगता है मेरा, आए दिन खा खा के चोटे दिल ये लगता है मेरा, और पत्थर और पत्थर और पत्थर हो गया। क्या बात है, वाह, अद्भुत। एक मुक्तक ऐसा है कि कल्पना मूर्छित पड़ी है असीमित वेदनाएं। वाह। कल्पना मूर्छित पड़ी है असीमित वेदनाएं, प्रस्फुटित होंगी कहाँ से मोहरम कामनाएं। क्या बात है, क्या बात है। प्रज्वलित प्रेमाग्नि करने तुम चले हो, किंतु अब तो शून्य है मेरे हृदय में प्रेम की संभावना। वाह, क्या बात है। शून्य है मेरे हृदय में क्या बात, प्रेम की संभावना। एक मुक्तक है, नहीं इससे बड़ा सुख और कोई अन्य होता, नहीं इससे बड़ा सुख और कोई अन्य होता, इसी प्रेम के कारण संपूर्ण जीवन धन्य होता। क्या बात है। इसी एक प्रेम के कारण संपूर्ण जीवन धन्य होता है, और जिए तो जा रहा हूँ मैं यहाँ लेकिन तुम्हारे बिन, न तन की ही खबर रहती न मन चैतन्य। क्या बात है। न तन की ही खबर रहती न मन चैतन्य होता है। वाह। एक आध गजलें रख देता हूँ। बिल्कुल। मतलब है, रखा कहाँ है लोगों ने ईमान पकड़कर, हाँ, रखा कहाँ है लोगों ने ईमान पकड़कर, बस चल रहे हैं फायदा नुकसान पकड़कर। वाह। बस चल रहे हैं फायदा नुकसान पकड़कर, और खाते हैं कसम लोग बिना खौफ के झूठी,
खाते हैं कसम लोग बिना खौफ के झूठी, हाथों में कभी गीता तो कुरान पकड़कर। क्या बात है। खाते हैं कसम लोग बिना खौफ के झूठी, हाँ गीता तो कभी हाथों में कुरान पकड़कर। वाह। और इस दौर में नियत रखे जो साफ हमेशा, इस दौर में नियत रखे जो साफ हमेशा, लाऊं कहाँ से ऐसा मैं इंसान पकड़कर। क्या बात। लाऊं कहाँ से ऐसा मैं इंसान पकड़। अच्छा पकड़ा है। आ जाती ठिकाने पे मियाँ अक्ल हमारी, आ जाती ठिकाने पे मियाँ अक्ल हमारी, समझाता अगर कोई हमें कान पकड़कर। क्या बात है। समझाता अगर हम कोई हमें कान पकड़कर। मक्ते का शेर है जी, स्वागत है। अब तक किया है हमने क्या संगीत किसी दिन, अब तक किया है हमने क्या संगीत किसी दिन, पूछेगा खुदा हमसे गिरेबान पकड़। क्या बात है। वाह। यथार्थ। हम सब से किसी दिन गिरेबान पकड़। बिल्कुल बिल्कुल। एक गजल और है। स्वागत। दुनिया जहान में, दुनिया जहान से न अदू से न यार से, अदू मतलब होता है दुश्मन, दुनिया जहान से न अदू से न यार से, मुझको अगर गिला है तो परवरदिगार से। परवरदिगार से। क्या बात है। वाह। इंसान से शिकायत करने का मतलब ही क्या है? तो वही शेर है कि दुनिया जहान से न अदू से न यार से, मुझको अगर गिला है तो परवरदिगार से। वाह। अब कब तक खरीदूं और खुशी बेच कर मैं गम, कब तक खरीदूं और खुशी बेच कर मैं गम, खुशी बेच करके गम, मैं तंग आ चुका हूँ अब इस कारोबार से। वाह। क्या बात। मैं तंग आ चुका हूँ अब इस कारोबार से, अब मुझको चढ़ा रहा है कसौटी पे बारहा, बार बार बिल्कुल मुझको चढ़ा रहा है कसौटी पे बारहा, जो शख्स गिर चुका है खुद अपनी मयार से। वाह। क्या बात है। जो शख्स गिर चुका है खुद अपनी मयार से। क्या बात है। अब धड़का करे है अब तो इशारों पे गैर के, धड़का करे है अब तो इशारों पे गैर के, ये दिल निकल चुका है मेरे अख्तियार से। वाह। क्या बात है। ये दिल निकल चुका है मेरे अख्तियार से। मक्ते का शेर है कि संगीत अब तो मेरा भरोसा ही उड़ गया, संगीत अब तो मेरा भरोसा ही उड़ गया, तौबा है इसकी विस्क वफा प्यार वार। क्या बात है। क्या बात। तौबा है इसकी विस्क वफा प्यार वार। वाह। एक गजल और है। स्वागत। इस तरह वो लफ्जों के तेवर से मार दे, कुछ इस तरह वो लफ्जों के तेवर से मार दे, जैसे कि कोई सीने में खंजर उतार दे। क्या बात है। जैसे कि कोई सीने में खंजर उतार दे। ऐसा खुशियों के नाम पर यह मोहब्बत भी नामुराद, खुशियों के नाम पर यह मोहब्बत भी नामुराद, गम ही तमाम उम्र हमें बेशुमार दे। वाह। गम ही तमाम उम्र हमें बेशुमार दे। क्या बात। और ऐसा कोई मिला ही नहीं है जहान में, ऐसा कोई मिला ही नहीं है जहान में, जिससे कहूँ कि आके मुकद्दर संवार। क्या बात है। क्या बात। जिससे कहूँ कि आके मुकद्दर संवार दे। वाह। और या रब मेरे अजीजों का आशा बना सफर, या रब मेरे अजीजों का आशा बना सफर, बेशक तू मेरी राहों में कांटे हजार थे। क्या बात। बेशक तू मेरी राहों में कांटे हजार थे। क्या बात। और संगीत सर पे चढ़ के मेरे बोलने लगे, संगीत सर पे चढ़ के मेरे बोलने लगे, इतनी ने शोहरतें मुझे परवर दिया दे। क्या बात। इतनी ने शोहरतें मुझे परवर दिया दे। क्या बात। बस एक प्रश्न है आपकी रचनाएं सुनकर जो मन में आता है, इतनी संवेदना कैसे। दरअसल वैसे तो जो रचनाकार है वो परकाया प्रवेश होता है, बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भाव आते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अनुरूप आदमी लिखता है। सबकी रचनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कौन क्या महसूस करता है वही हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। बिल्कुल। तो बस अब ऐसे ही है कि शायद मेरे अंदर से वही चीजें निकलती हैं, जो महसूस करते हैं उनको शब्दों को आकार दे देते हैं, बस और कुछ नहीं। कुछ ऐसा मतलब अगर आप शेयर करना चाहें कि मतलब ऐसी संवेदनाएं ही क्यों। मैंने कई बार सुना है रचनाओं में
और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हर मूड का अपना अपना, जैसे श्रृंगार के अलग कवि होते हैं, हर प्रकार के अलग कवि होते हैं। जी। तो क्या है कि ऐसी आप रचनाएं, संवेदना के कवि हैं। ना ऐसी देखो, आपको क्या आप महसूस कीजिएगा, जो प्यार मोहब्बत की कविताएं हैं वो आपको स्पर्श तो करती हैं, बिल्कुल। हिलाती नहीं है, यथार्थ है। और जो मतलब आप ऐसी रचनाएं क्या है कि आप खुद से रिलेट करने लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य है, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी होता है, तो जब रचनाएं ऐसी संवेदनशील होती है तो उससे रिलेट करता है। बिल्कुल। तो बस हो गया, उसी तरह से निकल रही हैं जो निकलती है। हमने अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश भी नहीं की। जी, बस बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ एक मुक्तक से समाप्त करते हैं। अच्छा। जी। आया एक हवा का झोंका, आया एक हवा का जो झोंका, आहट करके गुजर गया। अच्छा। आया एक हवा का झोंका, आहट करके गुजर गया, और रोम रोम हो उठा सशंकित, रोम रोम हो उठा सशंकित, और कलेजा सिहर गया। क्या बात है। संबंधों की डोरी टूटी अनायास ही जिस कारण, संबंधों की डोरी टूटी अनायास ही जिस कारण, मेरी सांसों की माला का मन का बिखर गया। क्या बात है। मेरी सांसों की माला का मन का बिखर गया। क्या बात है, वाह। तो मित्रों, ये थे हमारे मध्य आदरणीय संगीत पांडे जी, जिनसे आपने वार्ता की, जिनके विषय में आपने जाना और जाना इनकी रचनाओं के विषय में। तो चलिए अगले रचनाकार के साथ पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।